हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वीकली एनालिसिस के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं सिर्फ मेरा क्या व्यू है मार्केट की तरफ, क्या हमारा पिछला डिसीजन था अबाउट द लेवल्स, वो सब डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। मे बी गाइडेंस आपको कल मार्केट में ट्रेड करने के लिए हेल्प ना कर पाए, पर पूरा वीक में आपको ये एक नजरिया दे पाएगी जो अपने सेटअप्स के साथ में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आई होप आप की ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी एंड यू डूइंग ग्रेट। आई विल बी बैक फुल टाइम वेरी सून गाइज, एंड टिल देन जितना हो सकता है मैं उतना करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ यहाँ पर खुला हुआ है और आपको कुछ न्यूज मार्केट में जरूर दिखाई दे रही होंगी और सुनाई भी दे रही होंगी, जिसके बारे में करंट मार्केट में हाहाकार बनाया और मार्केट सिर्फ लाल है लाल है लाल है वाला हिसाब किताब चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन फिबोनाची ने ऑलरेडी पहले से दे दी थी और आपको एक नंबर दिया था मैंने निफ्टी के अंदर 22,190 का, जो कि लगभग लगभग 1400-1500 पॉइंट ऊपर मेरे नंबर की मार्केट चल रही थी, जो था 23,400 23,500 के आसपास मार्केट चल रही थी, और मैं 22,190 का नंबर देकर आपको बैठा था कि ये नंबर जरूर आएगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम टाइमलाइन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फिबोनाची के हिसाब से, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर था और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिबोनाची मास्टरी किया है और पार्ट 4 को घोट के पी गए हैं, उनको पता है अगर वो फिबोनाची पार्ट 4 पे लगाओ तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि मार्केट कितना आ सकती है। प्लस मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने फिबोनाची की एक फ्री स्ट्रैटेजी जिसका नाम है छोटू स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई थी। अगर उसको भी आपने यूज किया हो तो भी आपको नीचे के लेवल्स ही दिखाई देंगे। अगर मैं यहाँ पर अभी चर्चा करने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर हाई से ये मान मार्क करता हूं तो मार्केट ने एग्जैक्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस यहाँ से लेने की कोशिश की है। मतलब मार्केट में आप बुलिश कब तक नहीं हो सकते। मार्केट ने ये जो पैटर्न गाइस क्रिएट किया है ना गाइस, देखोगे तो यहाँ पर एक ये पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। प्रॉपर तरीके से मार्केट ने इस फ्लैग पैटर्न को बनाया है और बैंक निफ्टी में काफी से टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। लेकिन इस पैटर्न को एक्टिवेट होने के लिए मार्केट को 52,070 के ऊपर एक डेली कैंडल की ग्रीन कलर में क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। तभी ये कैंडल एक्टिवेट होगी और मार्केट अपने एटीएच की तरफ, याद रखिएगा, 52,070 के ऊपर अगर मार्केट कोई डेली कैंडल को क्लोज करके उसका हाई तोड़ती है तो मार्केट अपने एटीएच की तरफ जा रही है। दैट मीन्स ये जो हाई मार्केट ने पहले बनाया था जो था 53,900 का, मार्केट उस, सॉरी 53, हाँ 54,480 का, मार्केट इस हाई को भी तोड़ देगी क्योंकि मार्केट में ये जो रेंज है ये बहुत ही सॉलिड रेंज है और मार्केट यहाँ से लगभग लगभग 2,900 पॉइंट, 3,000 मान के 3,000 पॉइंट ऊपर यहाँ से निकलने चाहिए। और यहाँ से अगर मार्केट निकलती है 3,000 पॉइंट, 29 पॉइंट मिल 54,800, तो आपको आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये एक एटीएच जा सकता है। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन है जिस दिन मार्केट 52,070 के ऊपर क्लोजिंग देती है। आप बोलोगे कि सर मार्केट में तो एक्सजीएस निफ्टी, यूएस मार्केट क्रैश कर गया और एक्सजीएस निफ्टी 615 पॉइंट, जिस 2.68% का माइनस में दिखा रहा है और आप बुलिश होने की बातें कर रहे हैं। मैं बुलिश होने की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बुलिश होने का आपको सिर्फ एक इफ एंड देन वाली थ्योरी बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से घूमती है, क्योंकि याद रखिएगा मार्केट जब भी घनघोर बुलिश होनी होगी ना गाइस, उससे पहले एक नीचे की तरफ को आपको झटका जरूर देगी, सबको बेरिश बना के एकदम खींच के ऊपर मार्केट ले जाया जाएगा। वैसे ही सेल साइड पे होता है, मार्केट में सबको बुलिश कर दिया जाता है और मार्केट में एक अच्छा खासा सेल भी आता है। इस पैटर्न का जो ऑपोजिट पैटर्न बनता है गाइस, वो पैटर्न क्या है। अगर मैं उसको देखूं, मार्केट ने ये ऊपर की तरफ गया था, मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर गई, एक डबल टॉप का पैटर्न बना के अगर मार्केट नीचे आती है तो एक घनघोर एम पैटर्न की संरचना भी यहाँ पर हो सकती है और मार्केट यहाँ पर लालम लाल हो सकती है, जो होने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। उसके एक और रीजन भी है कि मार्केट अक्सर अपने चार्ट के ऊपर गैप्स नहीं छोड़ती है। और मार्केट अगर मैं देखूं तो एक गैप यहाँ पर और दूसरा गैप यहाँ पर छोड़ के आई है, जिसका मतलब है कि जैसे ही मार्केट में बैंक निफ्टी अपने 50,741 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आती है, ये वाला लेवल, मार्क क्यों नहीं हो रहा भाई, मार्क हो जाओ, ये लेवल तोड़ के 50,741 की नहीं, तो ये एम का पैटर्न नीचे की तरफ टूट जाएगा और जितनी गिरावट आप भी सोच रहे हो मंडे को होगी ना, उससे ज्यादा गिरावट आपको नीचे की तरफ दिखेगी, क्योंकि गैप मार्केट फिल करने नीचे की तरफ आएगा और ये 48,000 आएगा तो
क्या ही नज़ारे मिलने वाले हैं आपको ऑलरेडी जान लेना चाहिए, ठीक है। मैं मार्केट में भी बेरिश हूँ, और मेरा टारगेट है 22,190 का, जहां मार्केट को आ जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, फिबोनाची पार्ट 4। जो लोग सीख चुके हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सीखे और वो भी जानना चाहते हैं तो मैं दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ बताता हूँ। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना था, उसका पूरा टारगेट आ चुका है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने 22,190 का टारगेट है, 190 को टच करेगा ये फॉर श्योर। अगर मैं इनको डिलीट कर दूं, ठीक है, और इसको यहाँ पर शॉर्ट मारना था इस ग्रीन लाइन के नीचे, और हम ऊपर से शॉर्ट है गाइस। मजेदार बात तो ये है कि हम ऊपर से शॉर्ट है। इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ पर सारा कुछ, और यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। वीकली चार्ट पे आ जाओ, क्योंकि ये सारा खेल ना वीकली के ऊपर ही चल रहा है। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई है, इसका नाम है छोटू। और अगर उसमें छोटू के अंदर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया, फिर ये ऊपर गई, फिर मार्केट फिर नीचे आई, और यहाँ से ऊपर के इसने इसने दोबारा से चांस दिया। तो अगर मैं मार्केट की इस हाई से बॉटम तक लेके आता हूँ, ये इस बॉटम तक लेके आता हूँ, और अपने छोटू स्ट्रैटेजी को लगाता हूँ, तो गाइस देखो, पिन पॉइंट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने ये पूरा टारगेट दिया, दिया नहीं दिया, यहाँ से फिर ऊपर नीचे किया था और नीचे आए। ये एक्सटेंशन भी आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो सेकंड पार्ट में हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट ने जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया तो एक नया हाई बनाया इसने स्विंग का। इस हाई से अगर मैं इसके बॉटम से लेता हूँ, तो देखो, अगेन इसने यहीं से रिजेक्शन लिया और मार्केट नीचे की तरफ आई थी। जैसे मार्केट ने यहाँ नीचे आई थी, वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर नंबर क्या बता रहा है, 21,958, 21,958.30। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो मेरा फिबोनाची पार्ट 4 के हिसाब से चार्ट चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो बोल रहा है कि 22,190 आना चाहिए, ये तो बोल रहा है 21,958 आना चाहिए भाई। तो और उसका स्ट्रैटेजी का ये स्टॉप लॉस था, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था। हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ देखूं तो कितना स्टॉप लॉस था, लगभग लगभग 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर, 350 पॉइंट्स का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो टारगेट कितने का है इसका, 1488 के आसपास का। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड आराम से देखने को मिल जाता है। ये कल आ जाएगा नहीं यार, वीकली कैंडल है, ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे करके कुछ भी कर सकती है। एक दिन बड़ा गैप अप, एक दिन बड़ा गैप डाउन, और डेली बेसिस पे रन के हिसाब से। बट आना यही है, मार्केट की जो रुख डायरेक्शन है, सब कुछ यही आना है। बुलिश कब होना है, जिस दिन मार्केट 23,755 का जो लेवल है, मार्केट ये लेवल इसके ऊपर से निकलने की कोशिश करती है, तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। उससे पहले मैं बुलिश नहीं हूँ। मार्केट में एनी अपॉर्चुनिटी अपसाइड इज अ चांस टू सेल। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया 52,070 के ऊपर मार्केट कोई डेली कैंडल क्लोज करती है तो वो बुलिश हो जाएगी। अर्थात मार्केट में सिर्फ चीजें लाल रहने वाली है, और इसके हिसाब से नीचे मार्केट आनी चाहिए, ठीक है। ये एक दिन का चांस नहीं है, मार्केट में गाइस टाइम लगता है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर इसके बॉटम से लेते हो ना, ये ये यहाँ से जो बाउंस आया था, ये छोटू के हिसाब से बाउंस आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। यहाँ से देखोगे, इसी जोन से बाउंस आया था, यहाँ पे इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जो बुलिश, ये लोग बोल रहे थे यहाँ से मार्केट क्यों भागी थी, ये इसी वजह से भागी थी, क्योंकि इसने गोल्डन पॉकेट को सपोर्ट किया था, हमारे छोटू की गोल्डन पॉकेट को सपोर्ट किया था। यहाँ पर भी देख रहे हो बहुत कंजस्टेड एयर, तो यहाँ पर बहुत सारे बाइंग्स ऑर्डर पेंडिंग थे, जो ट्रिगर हुआ एल्गो के माध्यम से, और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, पिछली तीन तीन फिबोनाची की स्ट्रैटेजी है जिसको नीचे की तरफ धकेल रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका स्टॉप लॉस लगना चाहिए, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ये 21,684 बोल रहा है ना, ये 21,684 इसका स्टॉप लॉस बोल रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 22,190, है ना। ये भी हो सकता है कि थोड़ा और नीचे है, 22,190 का टारगेट पूरा करने के बाद ये यहाँ से दोबारा घूम जाए और इसका स्टॉप लॉस भी ना खाए, याद रखो। क्योंकि उस केस के अंदर ये सिनारियो बन सकता है कि मार्केट ये ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा 22,190 के लेवल तक, और यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ आने के बाद ऊपर आ जाए और मार्केट चला जाए। क्योंकि गाइस लॉन्ग टर्म के लिए तो हम बेरिश नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम मार्केट के अंदर बुलिश ही है। तो ये सिनारियो भी बन सकता है। तो मौके पे चौका जो मार सकता है, जो मार्केट के साथ घूम रहा है, एक पोजीशन एक माइंडसेट लेके नहीं चल रहा है, वही असली पैसा बना पा रहा है। क्योंकि अगर आप एक ही तरफ बैठे रहोगे कि हाँ बेरिश है, तो फिर भाई बेरिश है, मार्केट कब घूम जाएगी, कब तुम्हारा पैसा खा जाएगी, प्रॉफिट खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सिनेरियो ये है। अभी के लिए 22,190 मेरा टारगेट है, जो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है अभी तो नहीं आया, लेकिन 17 अप्रैल तक आना चाहिए। दैट मीन्स अनदर 2 वीक्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 24 इसी महीने में आना चाहिए, अप्रैल के महीने में टारगेट आ जाना चाहिए। 17 अप्रैल से पहले मैं सोच रहा था
हालांकि इसे डिकोड नहीं किया जा सकता कब तक आएगा कैसे नहीं आएगा मार्केट का, बट मेरा व्यू जो है, पर्सनल व्यू है, बेरिश है। दिस इज नॉट अ बाइंग और अ सेल रिकमेंडेशन। याद रखिएगा, मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं ये सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस के लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इससे कुछ भी बाय या सेल करते हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं किसी भी रूप से आपके प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो लर्निंग पर्पसेस पर्पसेस के लिए आप इसको मेजर कर सकते हैं। पेपर ट्रेड में करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि कोई भी फिबोनाची की ट्रेड जो डेली या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम की होती है, उसके अंदर ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। द सेफेस्ट ऑप्शन इज फ्यूचर। फ्यूचर इज द राइट थिंग बिकॉज इसके अंदर डिके नहीं होता है। तो याद रखिएगा, टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया, डेली या उससे ऊपर के किसी भी फिबोनाची की स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना बहुत ही खतरे से खाली होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको प्रॉफिट दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर पैसा बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन में लिया था और ऑप्शन में ऐसी स्ट्राइक प्राइस ली थी जिसमें डिके बहुत ज्यादा हो गया। बट फ्यूचर इज द बेस्ट थिंग टू हैव। एंड नाउ आई थिंक मार्केट अपने चरम सीमा पे और नीचे की तरफ आके 2290 के लेवल्स को आने वाले 2 महीने के अंदर कवर कर लेगा। ठीक है, बाकी यूएस मार्केट के तो लग गए हैं। 5.5% गिरा है बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ। डाउ गिरा, नास्डैक गिरा 6%। डेक्स इज ऑलमोस्ट, यूरोपियन मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से गिरे हैं। फॉल आप देख रहे हैं, गोल्ड के अंदर भी काफी अच्छा फॉल आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मार्केट में सिनारियो ऐसा चल रहा है कि गोल्ड ने भी भाई गिरना शुरू कर दिया है। इसके अंदर भी काफी अच्छा पैसा बनेगा। लोग में ये अप्रीहेंशन लगाई जा रही है कि 40% करेक्शन आएगा गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 40% आएगा तो भाई जितना बना सकते हो बना लो। ठीक है, क्या बोला मैंने? जितना बना सकता हो बना लो, अच्छा खासा बनता है पैसा इसके अंदर, है ना। गोल्ड के अंदर अभी गोल्ड ये वाली जोन के ऊपर सपोर्ट लेगा, लेना चाहिए एक्चुअल में। ये एक सपोर्ट जोन है, ये पूरी एक सपोर्ट जोन है। अगर मकड़ी ये सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये वाली रेडी है इसकी। बट ये फॉल बन सकता है, या यहाँ पर एक पैटर्न की भी संरचना हो सकती है, क्रिएशन हो सकता है, जो कि है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बना है शोल्डर, ये इसने हेड बना लिया है। हो सकता है एक छोटा सा बाउंस ले यहाँ से, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ सिनेरियो बनाए। बट हाँ, ये सब कुछ कब होगा? जब मार्केट कंफर्मेशन दे देगी इन लेवल्स को तोड़ने का, है ना। चलो, आई होप आपको गाइडेंस मिल गई होगी कि मार्केट में क्या है। मेरा व्यू बेरिश ही है, और लेवल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ पर बुलिश होना है, कहाँ पर बेरिश होना है। आई होप इट विल हेल्प यू इन रियल टाइम। दोज पीपल हु वाचिंग ट्रेडिंग विद उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जो फिबोनाची के जादू को सीखना चाहते हैं, मैजिक को सीखना चाहते हैं, यू कैन अवेल 40% डिस्काउंट। आप किसी भी कोर्स के ऊपर जाकर कूपन कोड यूज कर सकते हैं। वीकेंड ये आज ही वैलिड है, आज तक के लिए वैलिड है, संडे के लिए। सैटरडे संडे वैलिड था, वीकेंड के लिए। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो आज रात को 12 बजे से पहले पहले वीकेंड के कूपन कोड को अप्लाई करके कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टेशन पे जाकर, अपने प्ले स्टोर पे जाकर, सॉरी, प्ले स्टोर पे जाकर आप टाइप कीजिए ट्रेडिंग विद तरुण। एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स एक्सप्लोर करके यूज कर सकते हैं। बाय करते वक्त आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप टाइप कर सकते हैं वीकेंड। जैसे ही वीकेंड टाइप करेंगे आपको 40% फ्लैट डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। कल से द कोर्सेज और द प्राइसेस विल गो फुल प्राइस। सो आज रात 12 बजे से तक आप वो भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में गाइस, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।